हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस के वाक्यों को बनाने से पहले आपको उस टेंस की पहचान आनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको टेंस की पहचान नहीं है पता तो आप उस सेंटेंस को नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो हमें उसकी पहचान जाननी होती है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। हमारा क्या जानना होता है दोस्तों कि ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान को जानेंगे कि हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिख दी है। मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से पहचानेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है कि जब कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है, यानी कि दोस्तों जब कोई कार्य आप पास्ट में करना शुरू करते हो और पास्ट में ही खत्म हो जाता है और वो कार्य जो आपने करना शुरू किया था वो पास्ट में ही पूरा हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है और कार्य को शुरू होने का समय भी दिया जाता है। और दोस्तों जो आपने कार्य करना शुरू किया था उसका समय भी दिया जाता है। और दोस्तों वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और दोस्तों जो हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा वो किन शब्दों से हो रहा होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, इन शब्दों से हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है हैड बीन। क्या होती है दोस्तों? हैड बीन। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बीन होती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई और हेल्पिंग वर्ब थी दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई और हेल्पिंग वर्ब थी। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, यानी कि जो हम टेंस बना रहे हैं उनमें किसका अंतर आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब का अंतर आ रहा है दोस्तों। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बीन होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाएंगे किस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो दोस्तों, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यानी कि एक वचन का हो या फिर बहुवचन का हो, आपको किसे लगाना है दोस्तों? हैड बीन को ही लगाना है। किसको? हैड बीन को। उसके बाद दोस्तों आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है दोस्तों। जो भी ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों आप उस ऑब्जेक्ट को लगा दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको सिंस और फॉर में से किसी एक को लगाना है समय को बताने के लिए दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में बता चुका हूं कि सिंस और फॉर का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, यानी कि निश्चित समय को बताने के लिए। और दोस्तों फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। किसके लिए दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, यानी कि समय अंतराल की जब हम बात करते हैं तो यूज करते हैं हम फॉर का। तो दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को देख लेना, उसमें आपको मैंने डिटेल से बताया कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो भी आपका समय दिया गया हो उस समय को आप लगा दोगे। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनकी मदद से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, गीता 2 दिन से पाठ याद कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? कर रही थी, यानी कि रही थी, और इसमें समय भी दिया गया कितने दिन से? 2 दिन से। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि दोस्तों इसमें समय भी दिया गया है और हमारे वाक्य का अंत किससे हो रहा है? रही थी। तो दोस्तों जब हमारे वाक्य में समय भी दिया जाए और उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इन शब्दों से अंत हो तो वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हमारी गीता।
तो आप यहाँ पर लगा दीजिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लग गई हमारी गीता। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हैड बीन चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, हमें क्या लगाना है, हैड बीन को ही लगाना है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैड बीन। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, याद कर रही थी। तो याद करने की क्या होती है दोस्तों, लर्न। और दोस्तों लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, यानी कि आप लर्न में ही आईएनजी को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा लर्निंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, लर्निंग। लर्निंग माने याद कर रही थी। दोस्तों अब वो क्या याद कर रही थी, ऑब्जेक्ट तो चाहिए। अब वो क्या याद कर रही थी, पाठ याद कर रही थी। तो द लेसन, द लेसन, लेसन माने पाठ। उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है हमारे लिए, सेंस ऑफ फॉर्म में से किसी एक को लगाना है समय को बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा समय दिया गया है 2 दिन। तो 2 दिन जो है दोस्तों ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि जब दिनों को गिन के बताया जाए दोस्तों तो आप उससे पहले फॉर का यूज करते हो। क्या करते हो दोस्तों, फॉर का यूज। तो आप यहाँ पर लगाओगे फॉर, और उसके बाद दोस्तों कितने दिन से, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, गीता हैड बीन लर्निंग द लेसन। गीता पाठ याद कर रही थी, फॉर 2 डेज माने 2 दिन से। गीता 2 दिन से पाठ याद कर रही थी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम इस मकान में 1998 से रह रहे थे। तो दोस्तों इस वाक्य के अंत में आ रहा है रहे थे, और इसमें समय भी दिया गया है, कब से रह रहे थे, 1998 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये तो पता चल गया आपको कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों। अब आप यहाँ पर 1998 यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताया गया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे समय को बताने के लिए सेंस का। किसका दोस्तों, सेंस का। दोस्तों एक बच्चा कह रहा था मुझसे, जब मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर वाक्य के अंत में आ रहा है रहे थे, यानी कि वो कार्य तो भूतकाल में चालू था। मैंने कहा बेटा जब कोई व्यक्ति काम को भूतकाल में करता है तो क्या वो उस काम को कर रहा होता है, वो कार्य तो हो चुका होगा ना, यानी कि वो कार्य तो कर दिया होगा। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट हो दोस्तों तो ये क्लियर कर लीजिए कि जब रहे थे वाक्य के अंत में आ रहा है तो ये नहीं है इसका मतलब कि काम भूतकाल में चालू था। इसका मतलब ये है कि बेटा काम पूरा हो चुका था। यानी कि कोई ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि कोई व्यक्ति भूतकाल में काम को कर रहा हो, वो काम तो आपने कर दिया होगा ना, अब वर्तमान में आप कुछ और कर रहे होगे। तो ये कन्फ्यूजन अपनी दूर रखना थोड़ी सी बेटा, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन रखता नहीं हूँ किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, यू। सब्जेक्ट लग गया। अब आपको क्या लगाना है, हैड बीन को लगाना है। तो आप यहाँ पर हैड बीन को लगा दोगे। किसको, हैड बीन को। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है रह रहे थे, तो रहने की क्या होती है दोस्तों, लिव। अब दोस्तों इसमें आप आईएनजी जोड़ोगे तो आपको क्या करना होगा कि एंड का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा लिविंग। लिविंग माने रह रहे थे। अब दोस्तों कहाँ पर रह रहे थे, इस मकान में। तो इस मकान की क्या लगाओगे, इन दिस होम। इन दिस होम माने इस मकान में। अब दोस्तों कब से रह रहे थे, अभी हमें समय भी तो बताना है। तो कब से रह रहे थे, 1998 से। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं सेंस का। तो हम यहाँ लगा देंगे सेंस 1998 और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू हैड बीन लिविंग। तुम रह रहे थे इन दिस होम माने इस मकान में, सिंस 1998 यानी कि 1998 से। तुम इस मकान में 1998 से रह रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम और भी सेंटेंसों को बनाना जानेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दूंगा जिनकी मदद से आपको इन सेंटेंसों को बनाने में और भी आसानी हो सकेगी दोस्तों। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस और लिख दिए हैं, तो चलिए दोस्तों इनको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वह पिछले साल से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ा रही थी, यानी कि वाक्य का अंत किस हो रहा है, रही थी। और इसमें समय भी दिया गया है दोस्तों पिछले साल से, यानी कि समय भी दिया जा रहा है और हमारे वाक्य के अंत में आ रहा है रही थी। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का
वाक्य है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे, किसको लगाओगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया है, स्त्री के लिए यूज किया गया है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वह शब्द की इंग्लिश सी, क्या लगाएंगे, सी। अगर पुरुष के लिए यूज किया जाता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, ही लगाते। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या चाहिए दोस्तों, हमें हैड बीन चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैड बीन। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी कि मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या रहा है, पढ़ा रही थी। तो पढ़ाने की क्या होती है दोस्तों, टीच। और इसमें दोस्तों हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टीचिंग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए हमें दोस्तों। अब वो कहाँ पढ़ा रही थी दोस्तों, इस स्कूल में। तो इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में। अब दोस्तों कब से पढ़ा रही थी, पिछले साल से। तो दोस्तों पिछले साल, पिछले महीने, पिछले दिन ये आ जाए तो आपको लगाना होता है सिंस को। किसको दोस्तों, सिंस को। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंस लास्ट ईयर। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सी हैड बीन टीचिंग, वह पढ़ा रही थी, इन दिस स्कूल माने इस स्कूल में, सिंस लास्ट ईयर माने पिछले साल से, वह पिछले साल से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। तो वाक्य के अंत में आ रहा है रहे थे, और इसमें समय भी दिया गया है 3 घंटे से, यानी कब से खेल रहे थे दोस्तों, 3 घंटों से। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा वाक्य है ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि वाक्य के अंत में आ रहा है रहे थे और इसमें समय भी दिया गया है। यानी कि हमने टेंस को तो पहचान लिया दोस्तों। अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे। तो बच्चों की क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन माने बच्चे, द चिल्ड्रन माने बच्चे। अब दोस्तों हमें चाहिए हैड बीन। दोस्तों एक बात को आपको याद रखना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड बीन को ही लगाना है। किसको, हैड बीन। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खेल रहे थे। तो खेलने की क्या होती है, प्ले। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें आईएनजी और ऐड करेंगे ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे दोस्तों, फुटबॉल। तो दोस्तों आप यहाँ पर द फुटबॉल मत करना, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे खेल के नाम होते हैं उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हम यहाँ पर केवल लगाएंगे फुटबॉल। क्या लगाएंगे दोस्तों, फुटबॉल। अब कब से खेल रहे थे दोस्तों, 3 घंटे से। तो 3 घंटे से यहाँ पर क्या बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम को बताया गया है। तो आप यहाँ पर लगाओगे फॉर को। किसको दोस्तों, फॉर को। तो आप यहाँ पर लगा दोगे फॉर 3 आवर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। द चिल्ड्रन माने बच्चे, हैड बीन प्लेइंग माने खेल रहे थे, फुटबॉल माने फुटबॉल, फॉर 3 आवर्स माने 3 घंटों से। बच्चे 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरीके से अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।